हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। दिस इज दीपक हेयर। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि आपके एचएस अलाइड और एनटी में तीनों में आपका मेंस का एग्जाम होता है और जिसमें एचपीजीके जो है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। आपको पता होगा कि एचपीजीके की वेटेज जो है वो सबसे ज्यादा रहती है। ठीक है, अलग अलग जगहों से जो है वो आपके अलग अलग क्वेश्चन से जो है वो एचपीजीके से आपको क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके करंट से रिलेटेड भी रहते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, हर एक सिनेरियो से, बजट से रिलेटेड जो है वो आपका क्वेश्चन रहता है, हर एक चीज से। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि उन्हें एग्जाम में प्रीवियस ईयर एनालिसिस करने के बाद जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक्स निकल कर आते हैं कि एचपीजीके में आपने ज्यादा फोकस कौन से टॉपिक पे करना है। हालांकि आपने एचपीजीके में छोड़ना तो कुछ नहीं है, लेकिन कुछ एक पोर्शंस, कुछ एक टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें आप सभी को जो है वो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जो उसमें मेहनत है वो आपको करनी पड़ती है, उसको पढ़ना पड़ता है। वही चीजें जो है वो मैं आज आपको बताऊंगा और एग्जांपल के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ में अटैच करके आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से आए हैं और कौन कौन से टॉपिक जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे मेंशन करे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने टॉपिक्स मेंशन करे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन इनको करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं एचएस 2025 की, वो अभी हमें जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हमारे दिवाली ऑफर पर एक दिवाली बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि 11th नवंबर से जो है वो क्लासेस शुरू होंगी। ऑलरेडी हमारा एक बैच चल रहा है जिसमें 15 स्टूडेंट्स हैं, और ये वाला जो बैच चलेगा इसमें हमने सिर्फ 10 स्टूडेंट्स, यानी कि सुपर 10 बैच चलेगा, जिसमें हम सिर्फ 10 बच्चों को ही जो है वो एनरोल करेंगे। क्योंकि हमें जो है इंडिविजुअली बच्चों को गाइड करना होता है, तो हमें पता है कि हम कितने बच्चों को इंडिविजुअली भी गाइड कर सकते हैं, इसलिए हम एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स को नहीं लेते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे आपका प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू का रहेगा, यानी कि जीएस और सी सेट भी इसमें रहेगा, आंसर राइटिंग इसमें रहेगी, इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड रहेगी प्री और मेंस की। ठीक है, और साथ में आपको जो है वो लाइफ टाइम फ्री एक्सेसिबिलिटी जो है वो दी जाएगी हर एक लाइव क्लास की, रिकॉर्डेड लेक्चर्स की। ठीक है, और साथ में जो भी आपकी करंट अफेयर्स होंगी, करंट अपडेट्स होंगी, जो भी जैसे जैसे हमारे नोट्स अपडेट होते रहते हैं, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम आपकी सिलेक्शन तक जो है वो आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। आपका हमारी वेबसाइट पर जो है वो एक अकाउंट बनेगा, जिसकी वजह से आपको हर एक चीज जो है वो वहां पे एक्सेसिबल हो जाएगी। तो आप जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जो है वो दिवाली ऑफर पर काफी ऑफ चल रहा है, और अब जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर है, तो 10 बच्चों को ही जो है वो हम रखेंगे। तो आप जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आप जो है वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और आप इस रेवोल्यूशनरी इनिशिएटिव का और इस क्वालिटी एजुकेशन का जो है वो पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे आज की इस वीडियो पे। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एचपीजीके के हैं। ठीक है, क्वेश्चंस जेकर यहाँ पे आए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ये आपके एचएस का क्वेश्चन है मेंस का, कि डिस्क्राइब मेन फेस्टिवल्स ऑफ गद्दीज ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यानी कि यहाँ पे किससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। यहाँ पे गद्दी पूछा है, हो सकता है अगले साल आपसे जो है वो किसी और ट्राइब का जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाए, है ना, कंपास का पूछ लिया जाए, आपका लाहौलीस का पूछ लिया, किन्नरस का पूछ लिया जाए, किसी भी चीज का जो है आपको, यानी कि यहाँ पे मेन बात क्या है कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है ट्राइब से रिलेटेड। तो यानी कि ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से आ सकता है आपका क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन आपका इसी तरह से मिल जाएगा जो कि ट्राइबल से रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो आपका सनद है, बेट, बेगड, रीत है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये रीत का क्वेश्चन आया हुआ है आपका। सुकेत सत्याग्रह, यानी कि सत्याग्रह से रिलेटेड जो है वो आपके क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो यानी कि प्रजामंडल मूवमेंट हो गया, ब्रिटिश रिलेशन विद गुरख एंड हिल स्टेट्स, ये बहुत ही ज्यादा जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद मेजर हर्डल्स इन हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड, यानी कि इस बार भी हम देखें तो एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो वो सारे क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आपको हर एक ये जो आपके टॉपिक्स हैं ये आपको पढ़ने हैं। उसके बाद देखिए पॉलिसी से रिलेटेड टूरिज्म पॉलिसी है, इको टूरिज्म की अगर हम बात करें तो इको टूरिज्म से रिलेटेड लगभग आपके हर साल क्वेश्चन आता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट पॉलिसीज के बारे में आपका क्वेश्चन आता है। वेजिटेशन कवर एंड हाइड्रो पावर से रिलेटेड, यानी कि यहाँ पे देखिए तो डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री, है ना, टूरिज्म का क्वेश्चन आया है। इस बार लास्ट ईयर आपका क्वेश्चन आया था इको टूरिज्म से रिलेटेड। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके आए हुए हैं इन टॉपिक्स, तो ये टॉपिक्स जो है वो आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके अलावा आपने कांगड़ा, कुल्लू एंड चंबा डिस्ट्रिक्ट को जो है अच्छे से पूछना है, यहाँ से राजाओं से रिलेटेड, यहाँ से जो भी आपके प्रीवियस यहाँ पे हिस्ट्री में चीजें हुई हैं उनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके आए। देखिए यहाँ पे आया है रोल ऑफ दुज्जन मूवमेंट इन द फ्रीडम मूवमेंट इन हिमाचल प्रदेश। उसके बाद देखिए लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, है ना। उसके बाद क्या पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आए, कल्चरल डिवाइड। ठीक है, उसके बाद देखो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारे क्वेश्चन, वुमेन इन द पॉलिटिक्स, रोल ऑफ वुमेन का क्वेश्चन आता है। ठीक है,
उसके देखिए अगेन कल्चर डिवाइड का क्वेश्चन है, उसके देखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये आपके डायरेक्ट सिलेबस में गिवन है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो आपको पार्ट है वो आपको दिया हुआ है। यानी कि आपने 1948 से लेकर 72 तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं वो आपने पढ़ने हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो भी इलेक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, वो आपने पढ़ना है। जो भी एक चीज आती है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट क्वेश्चन आपके बार बार जो है वो पूछा जाता है आपके एग्जाम में। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन हिमाचल प्रदेश, ये आपके डायरेक्ट आपके जो है वो सिलेबस में गिवन है ये। तो ये आपसे जो है वो क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, देखिए ये आपके प्रीवियस क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए वेलफेयर ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन वुमेन एंड चिल्ड्रन हिमाचल प्रदेश, तो यानी कि जितनी आपकी स्कीम्स चल रही हैं चिल्ड्रन से रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड, वहां से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली जो है वो पूछा जाता है। वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको हमेशा आता ही आता है। इसके अलावा देखिए जो भी आपकी पॉलिसी है, आईटी पॉलिसी हिमसवान है, ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है या एजीआईएससी से रिलेटेड है, बायोटेक्नोलॉजी की पॉलिसी है या मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स हैं, ठीक है, और अदर जैसे कि आप देख सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपसे पूछे गए। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन आपके पूछे भी गए हैं, ठीक है, हिमसवान से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आया है आपका, हाइडल पावर जनरेशन से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, ठीक है, स्टेट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो भी आपका बजट इकोनॉमिक सर्वे में दिया होता है वहां से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ठीक है। उसके देखिए एरोमेटिक प्लांट्स मेडिसिनल प्लांट्स की कंजर्वेशन के लिए आपसे पूछा गया है। उसके बाद एजीआईएससी से है ना, आर्यभट्टा जियो इन्फॉर्मेटिक्स स्पेस एप्लीकेशन सेंटर से रिलेटेड क्वेश्चन आया, और ये इस बार भी जो है वो आपको जो हमने मॉक टेस्ट दिए थे स्टूडेंट्स को उसमें भी हमने ये क्वेश्चन डाला था, क्योंकि इसके आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है। उसके देखिए टूरिज्म में अगेन दोबारा क्वेश्चन आ चुका है ना, तो टूरिज्म से रिलेटेड, इको टूरिज्म से रिलेटेड, ठीक है, नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड आजकल क्वेश्चन आ रहा है। तो ये सारे जो है वो आपके सस्टेनेबल जैसे डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन इसमें आ जाता है, ठीक है। बाकी तो गाइस देखिए ये सारे जो है वो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे आपने एक्स्ट्रा एफर्ट करना है, एक्स्ट्रा इनको पढ़ना है, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, आपसे जो मैंने मेन बातें शेयर करनी थी, मेन टॉपिक्स आपसे शेयर करने थे जो कि आपके एचएस एलाइड और एनटी के एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपके यहाँ पे जो है वो आपके साथ डिस्कस किए हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं तो आप हमें जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा क्लासेस जो दिवाली बैच वाले की क्लासेस हैं वो हमारी 11th नवंबर से स्टार्ट होने वाली हैं। तो एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी आप रजिस्टर करवाते हैं आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। साथ में लाइफ टाइम एक्सेसिबिलिटी है हमारे हर एक रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिए, नोट्स के लिए, टेस्ट के लिए। तो गाइज आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।